Assalamu alaikum, welcome back to another YouTube video. So let's start today our video. बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि शॉपिफाई क्या चीज़ है और शॉपिफाई के थ्रू हम किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं एंड शॉपिफाई पे हम किस तरह के ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर सकते हैं, हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, हम वाइट लेबल कर सकते हैं, हम प्राइवेट लेबल कर सकते हैं और क्या शॉपिफाई जो है वो अमेजोन, ईबे, दराज, इट्से की तरह काम कर रहा है। सो टुडे मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके माइंड में अभी तक डाउट्स हैं जो ऑलरेडी शॉपिफाई पे कर भी रहे हैं। उनके भी कुछ डाउट्स होते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं चीज़ें। तो आज मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करूंगा। ये अभी मैंने सामने ओपन किया हुआ है shopify.com। ठीक है, ये इसकी डोमेन है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपना किसी भी टाइप का ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस हो, चाहे वो वाइट लेबल हो, चाहे वो आपका प्राइवेट लेबल हो, चाहे वो आपका कोई भी पर्सनल ब्रांड हो। आप अपना ब्रांड भी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। बहुत से ब्रांड्स भी शॉपिफाई पे ऑलरेडी बिल्ड हुए हुए हैं और वो वही यहीं से रन हो रहे हैं शॉपिफाई से। शॉपिफाई पे आपको देखे सबसे पहली हेडलाइन ही मिल रही है, मेकिंग कॉमर्स बेटर फॉर एवरीवन। So it's mean Shopify is most useful for e-commerce. आप अपनी e-commerce ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग बहुत ही बेटर बना सकते हैं Shopify के थ्रू। Shopify e-commerce के लिए आपको हर टूल देता है। जिस चीज़ पे टूल की ज़रूरत होती है e-commerce में, हर चीज़ आपको Shopify ने प्रोवाइड की हुई है। Shopify इसलिए ज़्यादा बेनिफिशियल है अमेजोन, इट्स ईबे की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल ऑफ फ्रीडम होती है। आप कोई भी किसी भी टाइप का वर्क कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट एनी अप्रूवल्स या विदाउट एनी वो जो ऑर्डर पे फीस देनी पड़ती है आपको बार बार दूसरे प्लेटफॉर्म से, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं देना पड़ती। अभी shopify.com पे आगे, shopify.com पे आगे सबसे पहले फर्स्ट टाइम आपको shopify.com पे साइन अप करना पड़ता है। साइन अप करने के बाद आप इधर लॉग इन कर सकते हैं। बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि हमने एक दफ़ा शॉपिफाई पे साइन अप किया है तो हम उस पे कितने स्टोर बना सकते हैं। आप एक दफ़ा शॉपिफाई पे साइन अप कर लेना तो आप उस पे मल्टीपल स्टोर क्रिएट कर सकते हैं एक साइन अप के अंदर। लाइक दिस, ये अभी मेरा एक साइन अप है। मैंने एक ईमेल पे एक साइन अप किया हुआ है एंड मैंने देखिए इसमें 2 स्टोर क्रिएट कर दिए हुए हैं। मैं ऑल स्टोर पे जाकर चेक करता हूँ तो मैं यहाँ पे और भी जितने स्टोर चाहूँ मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, shopify.com पे आपने सबसे पहले आपने साइन अप कर लेना। आपका अकाउंट साइन अप हो गया, उसमें आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक माय स्टोर क्रिएट हो जाएगा माय स्टोर के नेम से। जस्ट ये इस तरह का से नज़र आ रहा है आपको माय स्टोर। इस तरह का स्टोर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना उसी स्टोर को डिज़ाइन करते हैं। शॉपिफ़ाई में आपको डिफरेंट प्री बिल्ट थीम एंड प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिल रहे होते हैं। आप उस टेम्पलेट और थीम को, किसी भी थीम को अवेल कर सकते हैं। कुछ थीम जो होते हैं वो पेड होते हैं, लाइक जो मैंने अभी ये परसूट किया हुआ है ये पेड थीम है। कुछ थीम जो होते हैं वो फ्री होते हैं। तो आपने क्या आना है, नीचे आ जाना, विजिट थीम स्टोर पे क्लिक करना है और आपने शॉपिफाई का थीम स्टोर विजिट कर लेना। इधर शॉपिफाई के सारे थीम्स और टेम्पलेट्स आपको मिल रहे होते हैं। आप यहाँ से कोई भी थीम और टेम्पलेट को चूज करके अपना किसी भी टाइप का स्टोर, किसी भी डिज़ाइन का, किसी भी नीश का, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी सर्विसेज के लिए आप अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं और उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग लिस्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग मार्केट में उसकी वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना स्टोर को डिज़ाइन करना होता है शॉपिफाई पे। डिज़ाइन ये नहीं कि आपको कोडिंग करनी पड़ती है एचटीएमएल वगैरह, जस्ट एक थीम जैसे टेम्पलेट बना हुआ है। ये देखिए टेम्पलेट्स आपके पास बने हुए हैं। इसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आपने इसमें थोड़ी एडिट करनी है। लाइक अभी ऊपर जो है वो इस थीम का नेम है, यहाँ पे इस थीम का नेम है तो मैंने अभी यहाँ पे अपना लोगो लगाना है। तो मैं इसे थीम में जाके एडिट करके अपना लोगो भी लगा सकता हूँ। मैंने कहाँ अपनी कलेक्शन शो करवानी है, कहाँ मैंने अपनी फीचर कलेक्शन शो करवानी है, वो देखें यहाँ पे सब कुछ आपको मिल रहा होता है जस्ट लाइक दिस। इस तरह आप कुछ भी सेटअप कर सकते हैं अपने
थीम में। सही हो गया। इस तरह आपने प्रॉपर वेल डिज़ाइन करना है अपने पहले सबसे स्टोर को। इसके बाद आपको यहाँ देखें तो आपको डैशबोर्ड मिल रहा है पूरा शॉपिफाई स्टोर का। इधर आपको जो सारे टूल्स मिल रहे हैं ना, ये आपके ई कॉमर्स में यूज़ होने वाले टूल्स हैं। सबसे पहले ऑर्डर्स आ गया। आपके जो ऑर्डर्स आते हैं वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ से आप अपने ऑर्डर की फुलफिलमेंट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, रिटर्न करना है, उसके कस्टमर से डिटेल्स लेनी है, कस्टमर की डिटेल चेक करनी है, रिटर्न करना है, जो भी करना है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से ड्राफ्ट मतलब जो ऑर्डर कस्टमर ने अपना डाटा पुट किया है लेकिन आपने उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो आपके ड्राफ्ट्स में ऑर्डर आ जाते हैं। उसके बाद जो अबंडेंट चेकआउट तक जाता है, पेमेंट गेटवे ऐड करके वापस चला जाता है, उसे अबंडेंट चेकआउट बोलते हैं। तो वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ये शिपिंग लेबल्स है, अगर आप अपने ऑर्डर का शिपिंग लेबल प्रिंट करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे आ गया प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में आप किसी भी किस्म का अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये नहीं कि आपने कोई नेगेटिव प्रोडक्ट एडवर्टाइज करना स्टार्ट कर देना, ऑब्वियसली शॉपिफाई उसे सपोर्ट नहीं करेगा और आपके स्टोर को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट कोई भी अच्छा सा लेके अपना लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास CSV फाइल है, उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स को CSV फाइल में इंपोर्ट करना है तो इन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके सिंपल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं CSV फाइल में और किसी दूसरे स्टोर में ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप न्यू प्रोडक्ट ऐड करना चाहें मैनुअल तरीके से, वो भी कर सकते हैं। उसकी प्राइस सेट कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं, उसके आप वेरिएंट सेट कर सकते हैं, उसकी कैटेगरी सेट कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं उसकी। सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास कलेक्शंस आ रहे हैं, आप कलेक्शंस बना सकते हैं अपनी जितनी भी चाहें। आपकी कैटेगरी कलेक्शंस हैं, आपकी फीचर कलेक्शन है, या आपकी कोई भी और कलेक्शन है, आपकी कैटेगरी है, तो वो आप यहाँ पे अपनी कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं जितनी भी चाहें। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कलेक्शन आपको पहले मिलेगी, ये मैंने बनाया हुआ स्टोर यूएई के लिए। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो आप यूएई स्टोर की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी आपको जब आप न्यू स्टोर होगा तो आपको यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कलेक्शन मिली होगी सिर्फ होम पेज की, बाकी ये सारी कलेक्शंस नहीं मिल रही होंगी। आप न्यू कलेक्शन जितनी भी क्रिएट करना चाहें, क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करें और आप यहाँ पे जस्ट उस कलेक्शन का नेम दें, मैनुअल सेलेक्ट करें और सेव कर दें, तो आपकी कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी। अगर उस कलेक्शन की कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर उसकी कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने इन्वेंटरी देखनी है। इन्वेंटरी में वो होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट की इन्वेंटरी आपने अवेलेबल की होती है, सेटअप की होती है, वो यहाँ पे शो हो रही होती है। परचेज ऑर्डर्स, ट्रांसफर्स एंड गिफ्ट कार्ड्स, वो मतलब आप अपने कस्टमर को गिफ्ट कार्ड्स वगैरह दे रहे होते हैं, या आपको उसको ट्रांसफर्स कर रहे होते हैं, या आपने किसी सप्लायर से ऑर्डर परचेज किए होते हैं, वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ये तीनों ऑप्शन का मतलब ये है। कस्टमर्स में आ गए तो आपके जितने कस्टमर्स ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है वो सारा का सारा डाटा भी यहाँ पे शो हो रहा है। आप उनको रिटारगेटिंग करना चाहें, उनको ईमेल मार्केटिंग के थ्रू टारगेट करना चाहें, उनको फ़ोन कॉल्स के थ्रू रिटारगेट करना चाहें, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कंटेंट पे आगे आपके मेटा ऑब्जेक्ट्स में या फाइल्स में इधर आ जाएं। आपकी जितनी भी पिक्चर्स प्रोडक्ट की या बैनर इमेजेस ऐड है वो यहाँ पे सारी शो हो रही होती हैं। आप इनको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इनकी यहाँ पे आप लिंक कॉपी करके कहीं भी जाके आप अपना स्पेसिफिक पिक्चर शो करवाना चाहें तो आप अपने थीम में HTML के ऑप्शन होता है, उस HTML में जाके आई फ्रेम में इस लिंक को पेस्ट करेंगे तो ये पिक्चर वहाँ पे शो हो जाएगी। एनालिटिक्स आ गया, जो आपके स्टोर के एनालिटिक्स है, मतलब उसके कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितनी परसेंटेज रेशियो है कन्वर्ट होने की, वो सारा यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे लाइव भी होता है कि अभी कितने रिसेंटली विजिटर्स हैं, मतलब अभी लाइव कितने विजिटर हैं। और यहाँ पे रिपोर्ट्स में एनालिटिक्स में शो होता है कि आपके जो रिपोर्ट्स हैं, मतलब मंथ की कितनी है, पर डे की कितनी है, पर ईयर की कितनी है, वो सारी आप यहाँ से देख सकते हैं। मार्केटिंग में आके आप मार्केटिंग ईमेल सेटअप कर सकते हैं, मार्केटिंग ऐप सेटअप कर सकते हैं, मार्केटिंग टेम्पलेट्स ईमेल जो होते हैं, लाइक अगर अबंडेंट चेकआउट करके कोई चला गया है तो आप उसको दोबारा से ईमेल सेंड करें कि मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपेन स्टार्ट कर सकते हैं उस ईमेल की, और यहाँ पे आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। अपनी कंपेन आप मतलब गूगल पे भी चला सकते हैं, जैसे आप फेसबुक पे चला सकते हैं, टिकटॉक पे चला सकते हैं, जितने भी मार्केटिंग ऐप्स हैं उनकी कंपेन आप यहाँ से भी सेटअप कर सकते हैं और उनका
आगे मैं बताता हूँ जाके कि ऐप्स उनके सेट करके इंस्टॉल करके अपने स्टोर में, तो उनके थ्रू भी आप कैंपेन रन कर सकते हैं। अच्छा यार, डिस्काउंट्स पे आके आप किसी भी किस्म का शिपिंग डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री का डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ ऑर्डर पे डिस्काउंट देना चाहें अपने किसी कस्टमर को या किसी स्पेसिफिक कस्टमर को या टोटल ओवरऑल कस्टमर को, या जैसे मैंने बोला अबंडेंट चेकआउट होता है तो आप उस स्पेसिफिक कस्टमर को देना चाहें कि मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूँ, इस कोड को यूज़ कर लें आप, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और अपना ऑर्डर फुलफिल कर लें, कंप्लीट कर लें। तो यहाँ से आप वो स्पेसिफिक डिस्काउंट बना के उसे दे सकते हैं। ये ऑनलाइन स्टोर आ गया। ऑनलाइन स्टोर में सबसे पहले आपको यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया, थीम्स है, थीम को डिज़ाइन करना होता है, अपने थीम को पहले से डिज़ाइन करना मैंने बता दिया। यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट होता है, अगर आपने अपनी कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहें शॉपिफाई पे, तो आप यहाँ पे अपनी ब्लॉग पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं। लाइक जैसे वर्डप्रेस पे आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मोस्टली जो वर्डप्रेस है वो ब्लॉग के हिसाब से फेमस है और शॉपिफाई ई कॉमर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे भी आपको ब्लॉग वैसा ऑप्शन मिल रहा होता है, अगर आप इनको ब्लॉग पोस्ट करना चाहें तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। पेजेस, पेजेस क्या चीज़ होती है? पेजेस, यहाँ पे आप आ जाएँ तो यहाँ पे देखें, ये आपके पेजेस हैं। लाइक शिपिंग पॉलिसी पे गए, दिस वन इज़ वन पेज। इस तरह का कोई भी आप अपना पेज क्रिएट करना चाहें, अलग से कस्टमर को शो करना चाहें तो वो बना के वहाँ पे लिंक कर सकते हैं। नेविगेशन में आपको अपने मेन्यू बार शो हो रहे होते हैं, फुटर मेन्यू, हेडर मेन्यू या कोई भी न्यू मेन्यू क्रिएट करना चाहें। प्रेफ़रेंसेस से आप जाके अपनी होम पेज का टाइटल, अपना होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया शेयरिंग की इमेज और अपना जो पासवर्ड होता है फेसबुक का, वो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने पिक्सेल्स फेसबुक का या गूगल एनालिटिक्स 4 का पिक्सल हो गया वो सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। जब आपको स्टोर लाइव करना होता है ना, तब आपको पहले अपना एक प्लान सेलेक्ट करना पड़ता है। मैंने 120 डे का फ्री ट्रायल पे वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लें, आपको मिल जाएगी। तो आपको जस्ट कार्ड पे प्लान जो है सेलेक्ट करना पड़ता है, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं होता उसके थ्रू। अगर आप सिंपल कह रहे हैं तो तब भी आपको $1 चार्ज हो रहा है फॉर 3 मंथ, हर मंथ $1 चार्ज होगा। तो जब आपका हो जाता है तो आप यहाँ से आके इसको हाइड करते हैं तो देन आपका जो स्टोर है वो लाइव होता है कस्टमर्स के लिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐप्स आगे, शॉपिफ़ाई के ऊपर ऐप स्टोर आपको ऑप्शन मिल रहा होता है, शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर। तो तब आपके अगर थीम में वो चीज़ें नहीं हैं, आपको थर्ड पार्टी चीज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो आप थर्ड पार्टी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आप शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से वो चीज़ को इंस्टॉल करते हैं अपने शॉपिफ़ाई में, और उस किसी भी चीज़, कोई भी ऐप हो, कोई भी किस्म का ऐप हो, यहाँ पे मिलियंस ऑफ ऐप्स पड़े हुए हैं, हर चीज़ के लिए हंड्रेड ऑफ ऐप्स होंगे। तो आप डिफरेंट ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, जिस ऐप को भी यहाँ से चाहें उसको इंस्टॉल करें। लाइक ये देखें, ये मैंने 4 ऐप्स अभी इंस्टॉल किए हुए हैं अपनी ज़रूरत के लिए। इनका क्या पर्पज़ है ये आपको उसी वीडियो में पता चलेगा जो मैंने जोयो ड्रॉप शिपिंग पे बनाई हुई है। तो आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं जो चीज़ आपको शॉपिफ़ाई में नहीं मिल रही। उसके बाद हम सेटिंग्स पे आ जाते हैं। सेटिंग्स में आके आपने अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, अपना एड्रेस, अपनी करेंसी, अपना टाइम ज़ोन। उसके बाद प्लान वही सिलेक्ट किया जो आपने, वही आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है कि आपका प्लान अभी कितना है और कितना चार्ज होगा। लाइक देखिए, मैंने अभी 120 डे का ट्रायल एक्टिवेट किया हुआ है, तो अभी मेरा 140 डेज़ रिमेनिंग है। बिलिंग, जो आपकी बिलिंग होती है, शॉपिफ़ाई बिलिंग या दूसरे ऐप्स आपने जो पेड इंस्टॉल किए होते हैं, वो सारी बिलिंग यहाँ शो हो रही होती है, कितना पे हो गया और कितना भी रहता है। यहाँ से आप अपनी कोई एक्सेस दे सकते हैं, किसी दूसरे बंदे को उसका ईमेल लेके एज़ अ स्टाफ। उसके बाद यहाँ पेमेंट गेटवे में आ गए तो आप यहाँ पे शॉपिफ़ाई पेमेंट का ऑप्शन आता है। अगर आपके शॉपिफ़ाई पेमेंट के रेलेवेंट एड्रेस है, लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इस तरह का कोई एड्रेस है, तो आपको शॉपिफ़ाई पेमेंट्स का ऑप्शन आता है, जहाँ पे शॉपिफ़ाई पेमेंट्स अवेलेबल नहीं होती है। अगर आप वो एड्रेस यूज़ करें, लाइक यूएई हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो फिर आपको ऐसे का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। या ये देखिए, ये चूज़ अ प्रोवाइडर का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर्स मिल जाते हैं। इनमें से आप स्ट्राइप वगैरह कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप सपोर्टेड पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, मैनुअल पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। मैनुअल पेमेंट मेथड तब आप मैनुअली सीओडी या बैंक डिपॉज़िट वगैरह ऐड करना चाहें, तो आपको यहाँ पे सारे पेमेंट्स ऑप्शन में मिल जाते हैं। चेकआउट जो है, आप चेकआउट पेज अपना डिज़ाइन करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं, उस पे क्या-क्या शो हो, फुल नेम, कंपनी नेम, एड्रेस वगैरह, तो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर अकाउंट्स, आपके कस्टमर से कितने अकाउंट साइन अप किए हुए हैं आपके थ्रू, वो चेक कर सकते हैं। शिपिंग या डिलीवरी में आके आप अपनी शिपिंग और डिलीवरी सेटअप कर सकते हैं।
कि मैं इस एरिया, इस ज़ोन के लिए कितनी शिपिंग और डिलीवरी चार्ज करना चाहता हूँ। अगर ये आपको बेसिक सारी चीज़ें सीखनी है, तो मैंने ऑलरेडी इस पे सारी वीडियोज़ बनाई हैं, पाकिस्तान के लिए भी, इंटरनेशनल के लिए भी, यूएई के लिए भी मैं बना रहा हूँ, तो आप वो जाके चेक कर सकते हैं। टैक्सेस अगर आप अपने कस्टमर से भी कोई चार्ज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से सेट करते हैं लोकेशन, आप अपने स्टोर की या कोई और लोकेशन ऐड करना चाहते हैं, वो यहाँ से ऐड करते हैं, गिफ्ट कार्ड वही आ गया। मार्केट्स में जाके ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस-किस मार्केट में सेल करना चाहते हैं। जो आपकी मार्केट यहाँ पे एक्टिवेट होगी, वही कस्टमर को शो होगी और कस्टमर वहीं से चेकआउट कर सकेगा। कुछ लोग आके बोलते हैं कि मैंने स्टोर लॉन्च किया है, तो मेरा जो कस्टमर है वो यूएई से चेकआउट नहीं कर पा रहा। भाई वो यूएई से इसलिए चेकआउट नहीं कर पा रहा ताकि आपकी जो यूएई की मार्केट है वो एक्टिवेट ही नहीं है, तो वो कैसे चेकआउट कर पाए? ये देखिए, अभी 2 मार्केट एक्टिवेट हैं, एक इंटरनेशनल और चार्ट स्टेट, इसमें कुछ कंट्री एक्टिवेट नहीं है अभी, ठीक है? तो उन कंट्रीज़ को आपने यहाँ से ऐड मार्केट पे क्लिक करके ऐड कर लेना है और उसको एक्टिवेट करना है, देन उस पे चेकआउट आपका हो जाएगा। और हाँ, उसकी शिपिंग का डिलीवरी ज़रूर जाके सेटअप करनी है आप। यहाँ पे ऐप्स एंड सेल चैनल जो आपने इंस्टॉल किए हुए हैं ऐप से, वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। इसके अलावा आपको शॉपिफ़ाई डोमेन्स में आ जाए, तो आपको थर्ड पार्टी जो डोमेन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताता चलूँ, कुछ लोग जो समझ रहे होते हैं कि शॉपिफ़ाई अमेज़न की तरह, ईबे की तरह, एटसे की तरह, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ना शॉपिफ़ाई का अपना वेयरहाउस है, ना शॉपिफ़ाई आपकी फुलफिलमेंट करता है और ना ही शॉपिफ़ाई पे आप अपनी डोमेन यूज़ करते हैं। आपको शॉपिफ़ाई पे ऑप्शन, हाँ, आप शॉपिफ़ाई पे उसकी डोमेन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब शॉपिफ़ाई का आप साथ को आपको ऑप्शन भी दे रहा है कि आप प्राइवेट डोमेन भी अपनी यूज़ करके कर सकते हैं, शॉपिफ़ाई पे अटैच करके यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से न्यू डोमेन बाय कर सकते हैं, कनेक्टिंग आपने बाय की या गोडैडी, नेमचीप वगैरह से, तो आप उसको कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह शॉपिफ़ाई जो है, वो बिल्कुल अमेज़न की तरह का नहीं है, बिल्कुल ईबे की तरह का नहीं है, एटसे की तरह का नहीं है। हाँ, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं दोनों, लेकिन बहुत सी उसमें चीज़ें सिमिलर नहीं है। यहाँ पे फुल ऑफ फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अपना स्टोर डिज़ाइन कर रहे हैं, उस पे सेल कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग फुलफिलमेंट कर रहे हैं। लेकिन अमेज़न पे जब आप जाएँगे, तो आपको सब ये बाउंड का होगा, एक प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से आपको सारा ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कस्टमर इवेंट्स कोई आप अपना स्टोर पे लॉन्च करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ब्रांड अपना कोई कस्टमर का ब्रांड कलर्स वगैरह या कोई लोगो वगैरह ऐड करना चाहते हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। नोटिफ़िकेशन आपको जो आए होते हैं शॉपिफ़ाई के, यहाँ से चेक करते हैं। लैंग्वेजेस आप अपने सेटअप करना चाहें, मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो लाइक आप चाहते हैं मेरा मल्टी मार्केट्स में स्टोर हो और हर मार्केट की अपनी लैंग्वेज हो, तो आप मल्टीपल लैंग्वेजेस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो मेरी इंग्लिश है, अगर मैं और कोई लैंग्वेज ऐड करना चाहूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। वो मेरे जब स्टोर पे कस्टमर आएगा, तो उसे यहाँ पे या यहाँ पे नीचे चला जाए, तो उसे ऑप्शन मिल रहा होगा लैंग्वेज का, तो वो लैंग्वेज अपनी अकॉर्डिंग चूज़ करके सेटअप कर सकते हैं। या इसके अलावा आप एक ऐप है जियो लोकेशन, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने स्टोर में। पॉलिसीज़, यहाँ पे आपको प्री बिल्ट टेम्पलेट, जैसे मैंने बताया, हर चीज़ आपको शॉपिफ़ाई में ई-कॉमर्स के रिलेटेड मिल रही होती है। तो यहाँ पे आपको प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिल रहे होंगे। ये अभी यहाँ पे एरर आ रहा है थोड़ा-सा, मैं अगेन इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको प्री बिल्ट टेम्पलेट्स बने हुए मिल रहे होंगे। यहाँ पे ये बिल्कुल क्लीन होगा। ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। आप, मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। यहाँ यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शॉपिफ़ाई ऑटोमेटिकली आपका पॉलिसी पेज बिल्ट अप कर देगा। तो ये है शॉपिफ़ाई और ये है शॉपिफ़ाई का ओवरव्यू। शॉपिफ़ाई का आप किसी भी ई-कॉमर्स एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस पे वो ब्रांड बना सकते हैं आप, व्हाइट लेबल बना सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग बना सकते हैं। इसके अलावा मैं भूल गया, यहाँ पे आपको सप्लायर्स भी मिल रहे हैं, ठीक है? आप कोई भी अपना सप्लायर कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। आपके पास सीजर ड्रॉप शिपिंग है, सब ड्रॉप शिपिंग है, एली एक्सप्रेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ज़ेन ड्रॉप है, ट्रेंड्स ही है, बहुत से सप्लायर्स हैं। आपने सिंपल क्या करना है, वो जैसे मैंने बताया, ऐप स्टोर पे जाना है, यहाँ पे आके सब ड्रॉप शिपिंग सर्च करना है, ठीक है? यहाँ पे सब ड्रॉप शिपिंग आपने सर्च कर लिया, तो ये देखिए, ये ऐप आ गई, ये ऐप इंस्टॉल कर ले तो आपके स्टोर के साथ सब ड्रॉप शिपिंग समझे कनेक्ट हो गए। इस तरह सीजर ड्रॉप शिपिंग आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरह सप्लायर के थ्रू ऑर्डर भी फुलफिलमेंट करवा सकते हैं। बिल्कुल ऑटोमेट वे में आप अपना शॉपिफ़ाई स्टोर रन कर सकते हैं। अगर आपके व्हाइट लेबल करना है, तब भी कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट लेबल करना है, तब भी कर सकते हैं। ठीक है? हर चीज़ आपको शॉपिफ़ाई प्रोवाइड कर रहा है और बिल्कुल फ्रीडम में प्रोवाइड कर रहा है। सो आपने मस्ट अभी शॉपिफ़ाई को स्टार्ट करना है। अगर आपको नई आइडिया कैसे स्टार्ट करना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल विज़िट कर लें, उमैर बाजवा, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं।
तो इसी में आपके जाएँगे तो आपको 2 प्लेलिस्ट मिल जाएँगी, कंप्लीट शॉपर ड्रॉप शिपिंग कोर्स के आप जाके चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको कोई अभी भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा और नंबर भी मेरा डिस्क्रिप्शन में होगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पे मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।